नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों, हम हाईकोर्ट एलडीसी वाला जो हाईकोर्ट एलडीसी वाला जो अभी पेपर हुआ है रिसेंटली 13 मार्च को, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्यों एक ही दिन में ये जारी हो चुकी है आंसर की। इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है कि इसी वैकेंसी का तुरंत दूसरे दिन आंसर की जारी कर दी गई। कहीं घपला तो नहीं है, कहीं पेपर आउट हुआ है या नहीं, या एग्ज़ाम से पहले पेपर सेंटरों पे पहुंचे थे या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे चावल आंसर है। बाकी धूरी, पहिया, पासा इसका आंसर हो जाएगा। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ भी झगड़ा करा देना पानी में आग लगना है। भाववाचक का यहाँ पे भाववाच्य का उदाहरण पूछा है, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद में हम देखें, निम्नलिखित में से अशुद्ध आपको नहीं है, अशुद्ध नहीं है, तो अंधाधुंध यहाँ पे सही है, बाकी अशुद्ध है तीनों। इसके बाद में जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो अनुभूत यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके आगे सातवां प्रश्न है, किस विकल्प के शब्द क्रमशः कृपा और महल, महल प्रसाद होता है, कृपा क्या होता है, प्रसाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आहुति, आहूत का सही अर्थ है हवन सामग्री आहुति होती है, आहूत यानी बुलाया हुआ। यहाँ पे फिर कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। और नटों में श्रेष्ठ को नटवर कहा जाता है। ये एफ कोड का पेपर है। कौन से कोड का? एफ कोड का पेपर है। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? परमार्थ स्वार्थ का विलोम हो जाएगा। स्त्री प्लस उपयोगी स्त्रुपयोगी हो जाएगा। इसके बाद में 13 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। खरादी का काट काटे ही से कटता है, यानी इसका अर्थ है कि काम करने से ही समाप्त होगा वो काम। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी उपहास कहलाती है। इसके बाद में अशुद्ध वाक्य है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, गले में पराधीनता की बेड़ियां नहीं होता जंजीरें होती है, तो यहाँ पे यही अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में हम 16वां देख रहे हैं, अपनी दशा बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द क्या है? तो ग्लानि यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा है, तो पद्मनाभ यहाँ पे बहुव्रीहि का आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवित्र यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी नीरस पुरस्कार अंततो गत्वा नहीं है। निम्नलिखित में से असंगत पूछा है, तो जितना शीघ्र हो सके यथाशीघ्र होता है, पर यहाँ पे अतिशीघ्र दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हाथ कंगन को आर से क्या? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे, जीभ पर खाली स्थान आपसे रिक्त स्थान पूछा है। यहाँ पे क्या? जीभ पर बसना, तो जीभ पर क्या? देखो, विद्वान के लिए पूछा है, तो विद्वान कब होगा? जब उसको नॉलेज होगी, और नॉलेज की देवी कौन है? सरस्वती। तो जीभ पर सरस्वती बसना यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा शब्द कृश का विलोम है? तो कृश का विलोम है स्थूल। निषिद्ध का आपको यहाँ पे विलोम पूछा है। निषिद्ध का विलोम क्या है? तो विहित यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में अति प्लस उक्ति अत्युक्ति यहाँ पे आंसर दे रखा है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, यानी सहायता करने वाले को ही डराना धमकाना। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? फल पका होना चाहिए, ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों शुद्ध वाक्य है। इसके बाद में हम देखें, यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है, आपसे पूछा है। कौन सा नहीं है? स्वाधीन यहाँ पे नहीं है, बाकी सब यण संबंधी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो अभ्यास में अ उपसर्ग है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सारे में, प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि है, अध्यात्म में अधि है। इसके बाद में 29वां अमृत का पर्यायवाची नहीं है,
तो अमृत का व्योम है, बाकी पीयूष, अमीय, सुधा ये इसके पर्यायवाची है। हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दसन यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो किसलय यहाँ पे आंसर हो रहा है। इसके बाद में असंगत विलोम आपको बताना है। तो विख्यात का प्रख्यात, देखो विख्यात और प्रख्यात दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। विख्यात होना प्रख्यात होना दोनों में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे ये नहीं है। इसके बाद में 33 हम देखने वाले हैं। तनय नंदन, यहाँ पे पुत्र के पर्याय है, तो तनय और नंदन यहाँ पे पुत्र के पर्याय है। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो सभा में लगभग 21, देखो लगभग भी है और 21 डेफिनेट वैल्यू दे रखी है, तो दोनों में से एक ही आएगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बाकी शुद्ध है। मान का प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो सम्मान यहाँ पे मान से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो बेकार आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये कार से निर्मित नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है। इसके बाद में हम देखें किसमें अनेकार्थ शब्द सभी सही अर्थ हैं, तो अंश, अंश का कंधा भी होता है और भाग भी होता है। इसके बाद में हम देखें मितभाषी शब्द के लिए जो कम बोलता है वो क्या है, मितभाषी। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है दुबला, द्विज ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी होता है। इसके बाद में हम देखें 41 शुद्ध शब्द कौन सा है, तो तदुपरांत यहाँ पे शुद्ध शब्द है। इसके बाद में सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो स्वस्थ यहाँ पे उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों उदाहरण देखे। जिनकी आशा न की गई हो, तो जिसकी आशा न की गई हो, या फिर जिनकी आशा न की अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है, देखो 7 अध्ययन करने वाली तो सह अध्यायी कहलाती है। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में, तो आत्मकथा यहाँ पे नहीं होगा। आत्मकथा में केवल केवल एक ही ग्रंथ की बात होती है जो स्वयं की बायोग्राफी होती है, यहाँ पे सभी ग्रंथों का प्रकाशन पूछा है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बाकी चतुष्पद और चतुष्पथ, चतुष्पथ चार चौराहा, चौराहा होता है, चतुष्पद चार पैरों वाला होता है। इसके बाद में असंगत विलोम युक्त विकल्प कौन सा है, तो सूर और वीर दोनों सेम मीनिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा। 47वें में अशुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म कौन सा है, तो दारू दवा और दारू शराब, ये यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, बाकी तीनों शुद्ध है। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उल्लेख और उद्घाटन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अशुद्ध शब्द पूछा है फिर से, तो यहाँ पे वैतनिक होता है, वे में डबल मात्रा होती है वैतनिक, ठीक है, यहाँ पे ये शुद्ध अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। इसके बाद में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो सरासर यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सब कर्मधारय के उदाहरण है। इंग्लिश की बात करें, हिंदी खत्म हो चुकी है, अब 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले। फिल इन द ब्लैंक में पूछा आई थॉट यू वुड बी लेट डिनर, तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा कि ठीक है। इसके बाद में सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लेटर हैव अराइव्ड बाय नाउ, तो यहाँ पे शुड आंसर हो जाएगा, द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। यहाँ पे चूज द एंटोनम पूछा है, ठीक है, विलोम पूछा है, तो अपेरेंट, अपेरेंट क्या होता है, एक पारदर्शी होता है, तो यहाँ पे हिडन छुपाया हुआ या जो नहीं दिखने वाला। इसके बाद में आर्बिट्रे, ठीक है, यहाँ पे पूछा है आर्बिट्रेरी, तो इसका आपको मीनिंग पूछा है सेम मीनिंग, तो यहाँ पे साइनोनिम्स हम कह सकते हैं समान अर्थ वाला, तो इरेशनल यहाँ पे हो जाएगा। द मैनेजमेंट खालिस्तान है द डिमांड्स ऑफ द वर्कर, तो यहाँ पे असीडेड टू आ जाएगा आंसर इसका। इसके बाद में हम देखें चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे व्हेन ए किंग डाई, जब एक राजा मरता है, हिज सन इज द खालिस्तान टू द थ्रोन, तो यहाँ पे HEIR आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेलेक्ट द क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी ये फिर से साइनोनिम्स का हो गया, समान अर्थों वाला पूछा है, तो डिस्टिंक्ट का से पूछा है, तो डिस्क्रीट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें कार्टोग्राफी क्या होती है, मानचित्रों को लिखने वाला, ठीक है। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं, मानचित्रों को दर्शाने की जो कला होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। इसके बाद में हम देखें अनलेस ही, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, द वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन, आई सेल नोट पे हिम फॉर इट, तो यहाँ पे हैज डन हो जाएगा। अनलेस ही हैज डन द वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन, आई सेल नोट पे हिम फॉर इट, जब तक मैं उसको पे नहीं करूँगा। पिक द करेक्ट सेंटेंस
फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाला जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपसे करेक्ट पूछा है, ए कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेस द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल। फिर इसके बाद में हम 61 वाला आंसर देखें, ओ दैट आई हैड विश, आई हैड विंग्स। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असर्टिव, असर्टिव फॉर्म में आपसे पूछा है कि कौन सा है। ओ दैट आई हैड विंग्स, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है आई विश आई हैड विंग्स। इसके बाद में 62 यहाँ पे दे रखा है आपको सब्सटीट्यूट फॉर द, अच्छा एक फ्रेज दे रखा है आपको, इसमें करेक्ट पूछा है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। तो यहाँ पे आपको वन वर्ड भी आप इसे कहते हैं। तो आर्बिट्रेटर होता है जो क्या करता है, डिस्प्यूट, दो पार्टियों की जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराता है। फिर आपसे पूछा है साइनोनम्स का, फिर से क्वेश्चन आ गया कि विटाइट, विटाइट का क्या हो जाता है, करप्ट यानी भ्रष्ट, ये इसका सिनोनिम्स है। इसके बाद में हम 64 का देख रहे हैं, डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। तो आपके पास क्या पर्याप्त समय है अगले वीक तक असाइनमेंट को कंप्लीट करने का, तो इनफ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया वोन द मैच बाय 3 गोल्स, तो इंडिया हैव वोन द मैच बाय 3 गोल्स आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको प्रेफिक्स पूछा है कि कौन सा यहाँ पे प्रेफिक्स लगेगा, ऑल द फूड क्विकली डिसअपियर्ड, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पे अपियर्ड से पहले क्या आता है, डिस आता है। फिर इसके बाद में 67 वाला है, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस देखना है इसका कि कौन सा इसका अफर्मेटिव हो जाएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। इसके बाद में हम देखें, फिर से आपके एक फ्रेजल वर्ब आई है, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, लुक इनटू, ठीक है, इन्वेस्टिगेट यहाँ पे इसकी फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगी, लुक इनटू यानी इन्वेस्टिगेशन करना। फिर इसके बाद में दे रखा अजय फिल इन द ब्लैंक्स टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे ड्रू आ जाएगा, ड्रू, ठीक है। ड्राइव का सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगा क्योंकि लास्ट वीक दे रखा, जब भी पास्ट की बात करें जैसे यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, तो ड्राइव की क्या हो जाएगा, ड्रूव हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें 70वां क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द ऑप्शन मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे द इंफॉर्मेशन वाज सेंसर्ड सो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 71वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिर से आपसे इडियम्स पूछा है, सी हैड गिवन अप ऑल होप when out of the blue she got a call from one of the most sought after universities, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है लास्ट संडे दे रखा है, ठीक है। तो जब भी लास्ट संडे, लास्ट वीक, यस्टरडे आए, सेकंड फॉर्म आती है, तो गो वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, जो आ रखी है, तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना, ये वाला आंसर हो जाएगा। द वर्ड पेरिस्ट, देखो द वर्ड प्रिस्ट कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स, तो यहाँ पे सफिक्स पूछा है, प्रत्यय पूछा है, तो हुड आ जाएगा, प्रिस्ट हुड, ठीक है। यहाँ पे लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, तो यहाँ पे आपसे पैसिव वॉइस पूछा है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, स्विच ऑन द लाइट्स, क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। फिर यहाँ पे फिर से सफिक्स पूछा है आपसे, तो सैड के पीछे क्या, सैडनेस, यहाँ पे इसका प्रत्यय जुड़ता है, तो ये यहाँ पे आंसर हो रहा है। इसके बाद में हम देखें द प्रिंसिपल कॉल, कॉल्ड के साथ हमेशा आउट आता है यहाँ पे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिनोनिम्स ऑफ ब्रिस्क, ब्रिस्क यानी तेजी, त्वरित होता है, तो क्विक यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। शार्प होता है, तेजी में होता है, तुरंत होता है। इसके बाद में आपसे एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पे, एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू, खालिस्तान दे रखा, फिर दे रखा बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर दे रखा है दे हैड ए चैट ए कप ऑफ टी,
तो यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ओवर इसका आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर इसके बाद में हम देखें 80वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटल इटलिश आइटलाइज्ड या इटलाइज्ड इडियम। यहाँ पे इडियम पूछा है, तो दैट यंग फेलो वाज बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ठीक है, यहाँ पे बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून यानी लग्जरियस लाइफ, बोर्न विथ अ वेल्थ यानी किसी भी अमीर घराने में और लग्जरी लाइफ वाले में जन्म लेना, यहाँ पे हो जाएगा बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून। यहाँ पे फिर इसके बाद में हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हैं 81 वाले क्वेश्चन में, द कंपनी खालिस्तान मनी रिसेंटली, द कंपनी हैव बीन लॉस्ट या हैज़ बीन लूजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आंसर इसका सही हो रहा है, द कंपनी हैज़ बीन लूजिंग मनी रिसेंटली, क्योंकि अभी अभी हो रहा है, अभी की बात है, रिसेंटली थोड़ी देर पहले की बात है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे आएगा। एवरीवन नोज सुभाष बोस, सभी जानते हैं सुभाष बोस को। अब इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु डज नॉट नो सुभाष बोस। तो एवरीवन नोज सुभाष बोस इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स फिर से पूछा है, इफ़ यू खालिस्तान दे रखा है, इफ़ यू लूज योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपसे पैसिव फॉर्म पूछी है, आई वेंट एवरी डे टू अंडरस्टैंड दिस। तो आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरी डे, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपसे विलोम पूछा है, एंटोनम पूछा है, तो कॉन्ट्रेरी का आपसे पूछा है, तो इन एग्रीमेंट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें ए किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे होमिसाइड, किसी भी व्यक्ति की अगर आपको हत्या है तो वो होमिसाइड कहलाती है। इसके बाद में हम देखें फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ये दे रखा है ही गेव ए लॉट ऑफ गुड, यहाँ पे अब एडवाइस दे रखा है। देखो एक एडवाइस ये होता है, एक एडवाइस ये होता है, तो एडवाइस जो सलाह होती है वो ADVICE होती है, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम राजदूत नियुक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो एम्बेसडर उसको कहते हैं। हेलो जिम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, सोनिया सैड यू खालिस्तान, फिर इल दे रखा है, तो यहाँ पे यू के साथ देखो आई यू एक प्लूरल फॉर्म में आएगा, यू के साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, बहुवचन में आएगी, तो वर यहाँ पे आंसर हो रहा है। इसके बाद में हम देखें चूज द ऑप्शन वेयर द परफिक्स मिस, इसके बाद में प्रेफिक्स पूछा है। ठीक है, मिस इज रोंगली यूज्ड, कौन सा गलत यूज हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा MISEZ, माई जेड। ठीक है, इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन है 91 है, हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू। इसका क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा है आपसे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूछा, हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक मी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रामेटिकली इन 4 ऑप्शनों में कौन सा गलत है, तो ही टोल्ड मी दैट इफ़ ही हैड टाइम ही विल बी विजिटिंग, तो यहाँ पे विल बी की जगह वुड भी आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, फिर से आर्टिकल पूछा है, मैन फियर डेथ, तो डेथ यहाँ पे एक भाववाचक को डिनोट करता है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज होता। इसके बाद में हम देखें सिलेक्ट द राइट प्रफिक्स, आपसे प्रफिक्स पूछा एंटिटी, तो यहाँ पे नॉन एंटिटी हो जाएगा, ये उपसर्ग वाला है। इसके बाद में 95 देखें ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, तो इसका आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पीपुल नहीं ऐड होता है। 96 में हम देखें फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कह रहा है, प्रकाश खालिस्तान है टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन कैम इन, तो यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है, जब न्यूज़ आई थी तब वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। इसके बाद में देखें नाइदर ऑफ द टू बुक्स फाउंड यूजफुल, तो यहाँ पे जब भी आइदर नाइदर आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर सॉरी जो वर्ब की प्लूरल वर्ब नहीं आती, सिंगुलर वर्ब आती है, तो वाज यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
98 का देखिए, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, तो यहाँ पे ये इडियम पूछा है, तो यहाँ पे हेल्प ये आ जाएगा स्ट्रेन्ड रिलेशन, अजीब रिलेशन, ठीक है। स्ट्रेन्ड रिलेशन, अजीब रिलेशन, इसका हिंदी अर्थ गलत है, स्ट्रेन्ड रिलेशन आएगा इसका, डैगर्स ड्रॉन का स्ट्रेन्ड रिलेशन। तो यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा। चूज द एंटोनम ऑफ एक्सपंग, एक्सपंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इसका हो जाएगा विलोम शब्द। इंसर्ट का मतलब हम किसी चीज़ को एंटर करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके बाद में हम देखें 100वां क्वेश्चन और इंग्लिश का अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे ये जो इंग्लिश के हैं पूरे समाप्त हो गए। अब राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे 50 क्वेश्चन। कौन सा युग्म गलत है? देखो, हाड़ौती कोटा बागड़ी बांसवाड़ा में हो गया, ढूंढारी जयपुर में बोली जाती है, जबकि मेवाती अलवर भरतपुर में, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है? तो राफेल नडाल हो गया इसका आंसर। इसके बाद में देखें, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भैया गुजरात की है, भारत में तो सबसे लंबी तटरेखा। इसके बाद में 105वां क्वेश्चन, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए रिजर्व बैंक ने एक ऐप बनाया है, मनी ऐप है उसका नाम। निम्न में से कौन वर्ष 2021 की मिस यूनिवर्स? तो हरनाज संधू यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान कीजिए। तो हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है, झुंझुनू में है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महाराजा गंगा सिंह जी हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मल्लीनाथ पशु मेला तो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत। इसके बाद में हम देखें 113, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इसके बाद में 115 है, रचना और रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? रचना रचयिता, ठीक है। वीर विनोद श्यामलदास बातारे फुलवारी विजयदान देथा ने लिखी। पीथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया ने, जबकि चेतावनी राज चुंगटिया सीताराम लालस ने नहीं लिखी। किसने लिखी? केसरी सिंह बारहट ने, ठीक है। इसके बाद में हम देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य 11 प्रक्षेपित किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो यूयू ललित जो न्यायमूर्ति है वो यहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सबसे बड़ा तो भैया राजस्थान ही है हमारा। इसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर वाली है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है वो केदारनाथ में एस्टैब्लिश हुई है। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या में ऐसे ये इस दिन खीर और मालपुआ बनते हैं। फिर आपसे पेगासस के बारे में पूछा है, तो एक जासूसी सॉफ्टवेयर जो कि बहुत चर्चा में रहा था। जावर की खान सीसा जस्ता के लिए उदयपुर में है जो प्रसिद्ध है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन मांड शैली वाली है? वर्तमान में नीति आयोग के पीएम होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऊंट की खाल पर स्वर्णम नक्काशी का कार्य क्या कहलाता? उस्ता कला कहलाता है। मुकुंदरा हिल्स तो कोटा में है नेशनल पार्क। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलज नदी से पानी मिलता है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? तो बीकानेर में ओपन किया गया था। राजस्थान के मंगला क्षेत्र तेल के लिए फेमस है, ठीक है। कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तेल। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म पूछी है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने पद? 34 पद स्वीकृत है। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है भैया, KO2 POK में, इसलिए इसको डिनोट नहीं किया गया है। भारत की पूछा है तो कंचनजंगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है,
ठीक है। इसके बाद में कौन सी अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, तो कमला हैरिस है जो वर्तमान में है। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर किया गया? नोवाक जोकोविच को, कोरोना गाइडलाइन के कारण। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो अजमेर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में 140 में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के भड़ला जोधपुर में स्टैब्लिश किया गया है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में किस इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रोम भी कहते हैं? राजस्थान के लिए पूछा है। वुल्फ्रोम किसको कहते हैं? टंगस्टन को कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा। इसके बाद में राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेष गणगौर पर्व पर महिलाएं द्वारा किए जाने वाला नृत्य, तो गणगौर पे घूमर नृत्य। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड में। ठीक है। इनकी पुस्तक थी, उसमें यहाँ पे इन्होंने राजस्थान शब्द दिया, जबकि जॉर्ज थॉमसन ने राजपूताना दिया था या रायथान। भारत में होकर कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा, जो कि आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में होकर गुजरती है। निम्न में से राजस्थान का पक्षी कौन सा है? तो गोडावन राज्य पक्षी है राजस्थान का। इसके बाद में 48वां आना सागर झील के बारे में आपसे सत्य कथन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। तो इसकी नींव है जो डूक ऑफ कनौट ने, तो यहाँ पे गलत। ये 1845 की तो भैया कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। फिर राणा लाखा के काल में एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। फिर पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? मुर्रा भैंस की नस्ल है, गोवंश की नहीं है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तेजा जी का मेला जो कि बीकानेर में बढ़ता है वो गलत है, पर बक्सर नागौर में बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, कई सेंटरों में ये देखने को मिला है कि ना तो वो सील पैक थे, सील पैक लिफाफे नहीं आए, खुले पे हुए पेपर आए हैं। जैसे हम देखें, अगर मैं बात करूं रमन पब्लिक स्कूल जो कि वैशाली नगर झोटवाड़ा में है, वहाँ पे सील पैक नहीं आए थे। उसके साथ के साथ अगर हम देखें बियानी गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ पे सील पैक्ड थे और स्टूडेंटों के साइन भी करवाए गए थे। ठीक है। उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर सब कुछ पैक्ड आया था। कहीं कहीं ये फोटोएं भी बाहर आ रही है कि 12 बजे के बाद ही पेपर आ चुका था, जबकि 1 से 3 पेपर था। तो यहाँ पे पेपर कहीं ना कहीं आउट हुआ है, जिसकी वजह से तुरंत इसकी आंसर की भी डाली गई है। और ये अगर ये प्रोसेस सही रही तो जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आपको 3 महीने के अंदर अंदर इसका जो स्किल टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होके आपको बहुत जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी। तो आपके अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्किल की तैयारी करनी चाहिए और आपको अभी से लग जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तब तक आपको लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। जय हिंद।